कुछ ऐसी डिजीजेस होती हैं जो कि फैमिलीज में रन करती हैं, जैसा कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इस्केमिक हार्ट डिजीजेस, एस्थमा, सीओपीडी एंड कैंसर वगैरह। इसलिए पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाय एवरीवन, दिस इज डे 13 ऑफ मास्टरिंग द हिस्ट्री टेकिंग। फैमिली हिस्ट्री के लिए आपने पेशेंट से पूछना है कि क्या उसकी फैमिली में किसी को शुगर, ब्लड प्रेशर, सांस का मसला, दमे का मसला तो नहीं है, और इसके साथ आपने ये कंफर्म कर लेना कि क्या उसकी फैमिली में किसी की डेथ कैंसर की वजह से तो नहीं हुई, या फिर किसी को ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं है, या घर में ग्रैंड पेरेंट्स को पुरानी खांसी वगैरह तो नहीं है। अगर फैमिली में इनमें से कोई भी डिजीज है तो इसका मतलब है पेशेंट भी स्ट्रॉन्ग रिस्क पर है कि उसको भी ये डिजीज हो सकती है। फैमिली हिस्ट्री के बाद हमारे पास पेशेंट की पर्सनल हिस्ट्री आती है। पर्सनल हिस्ट्री में हमने पेशेंट की हैबिट्स के बारे में पूछना होता है कि क्या वो स्मोकिंग करता है, या फिर कभी पास्ट में उसने स्मोकिंग की है, या फिर किसी और चीज की उसको एडिक्शन तो नहीं है। फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को नस्वार, पान, बीड़ा और इस तरह की चीजों से एडिक्शन होती है, तो ये चीज पूछना भी बहुत जरूरी है ताकि उसी हिसाब से ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा सके। स्पेशली एनेस्थीसिया देने से पहले पेशेंट की ये चीजें मालूम होना बहुत जरूरी है। इसी के साथ साथ आपने एलर्जी का भी पूछ लेना कि क्या उसको किसी ड्रग से या फिर किसी खाने पीने की चीज से एलर्जी वगैरह तो नहीं है। और एलर्जी की कॉमन सिम्टम में आपने पेशेंट से पूछना है कि क्या उसको कोई मेडिसिन या खाना खाने के बाद जिस्म पे कोई रैश वगैरह तो नहीं हो जाते, या बहुत ज्यादा खारिश वगैरह होने तो नहीं लग जाती, या स्किन में कलर चेंजेस तो नहीं आने लग जाते। इस तरह से आप पेशेंट की एलर्जिक और पर्सनल हिस्ट्री को असेस कर लेते हैं। देन कम्स द ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री एंड सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री। कुछ ऑक्यूपेशंस में कुछ सिम्टम्स कॉमन होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन कोल माइन वर्कर है तो उसमें रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स होने के ज्यादा चांसेस हैं। इसी तरह से अगर किसी लैब टेक्नीशियन की रेडिएशन या फिर एक्सरे से प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर की हिस्ट्री है तो उसमें कैंसर या फिर बोन प्रॉब्लम्स होने के ज्यादा चांसेस हैं। इसलिए पेशेंट की ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री लाजमी पूछ लेनी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। पेशेंट का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जज करने के लिए आपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछ लेने हैं, लाइक वो क्या काम करता है, उनकी मंथली अर्निंग कितनी है। अगर आप डायरेक्टली मंथली अर्निंग नहीं पूछना चाहते तो आप उनसे पूछ लें कि आपकी रिहाइश किस जगह है, और आपका घर कितने मरलों में है, और आपका घर अपना है या फिर रेंट का है। इस तरह के क्वेश्चन से आपको एक रफ एस्टिमेट मिल जाएगा कि पेशेंट का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। इसके दो फायदे हैं। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का एक फायदा यह है कि कुछ डिजीजेज लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में कॉमन होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्यूबरक्लोसिस और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज ये लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले लोगों में ज्यादा कॉमन है। इसी तरह हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले लोगों में एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इंसोम्निया इस जैसी चीजें ज्यादा कॉमन है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पूछने का एक दूसरा फायदा ये है कि आपको एक रफ सा आइडिया मिल जाता है क्या जो हम ट्रीटमेंट प्रेस्क्राइब करने वाले हैं वो पेशेंट का अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता, तो आप अपनी प्रेस्क्रिप्शन उसी के अकॉर्डिंगली सेट कर लेते हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी आप पेशेंट की हिस्ट्री तो आपने पर्सनल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को कभी मिस नहीं करना। और इसी के साथ हमारी हिस्ट्री टेकिंग सीरीज का होता है एंड।